आज हमें मॉसले लॉ करना है ना? यस सर। बाकी तो हो ही चुका है। यस सर, कल स्टार्ट किया था एक्सरे। पहले मॉसले लॉ से पहले हम एक्सरेज के क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन 1 का क्या आंसर होगा ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलो। सर एटॉमिक नंबर। कौन सा आंसर बेटा? सर डी। वापिस पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। हाँ भाई, क्या आंसर है? क्या कौन सा लग रहा है? क्या लग रहा था? डी लग रहा था। डी के ऊपर तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिपेंड करती है। एक चीज देखना है यार, अभी ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। क्या इसकी वेवलेंथ मिनिमम है? मिनिमम वेवलेंथ तो ये है। और ये किस पे डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी की सारी एनर्जी फोटोन में निकल जाए। आया ना? दैट इज E into applied voltage should be equal to hc by lambda। आया ना? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है। क्या बात समझ में आ गई? अब अमरीश, यस सर। तो कौन सा आंसर होगा? सर अप्लाइड वोल्टेज। हाँ, मिनिमम वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी है ना उसने। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। सर सी आंसर। हाँ भाई, सर सी। सी, बहुत बढ़िया, सी आंसर। बताइए ना, एक वेवलेंथ से तो बड़ी सारी वेवलेंथ ही मिलती हैं। यस सर। कर कुछ ऐसा ही तो बना था, ऐसा बना था ना कुछ कर। आया ना? यस सर। बात समझ में आई नहीं? तो सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है। एट, मोर देन वन करेक्ट है।
सर इसका डी तो आंसर है, अब इंटेंसिटी किसकी बात कर रहे हैं इसमें? तो ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन होंगे तो ज्यादा निकलेंगे ना। यस सर। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब एक्सरेज के क्वेश्चन हो रहे हैं ना आराम से। सर अभी पढ़ना पड़ेगा और अभी। 13। सर बी। बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 करो। सर ये मल्टीपल करेक्ट है कि सिंगल वाला? हाँ मल्टीपल करेक्ट है। सर ए ही आ रहा है। और सर और तो एक सेकंड सर। ऐसे सोचो कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n होता है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो r को वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा n क्यूब आ जाएगा। यस सर। हाँ या ना। यस सर। तो इनिशियल स्टेट से टाइम पीरियड कितना टाइम्स है 8। 8 टाइम्स है, तो अंडर रूट करोगे तो क्या रेशियो आएगा 1:2 का आएगा। यस सर। तो 1:2 का 1:2 का रेशियो ए पार्ट में आ रहा है, यस सर। बी पार्ट में आ रहा है क्या, नो सर। सी पार्ट में, नो सर। डी पार्ट में। आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया, ए एंड डी। अब समझ में आ गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर ये बी वाला पार्ट बताओ, इस बी का क्या आंसर होगा।
सर काइनेटिक डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रही है, और टोटल भी डिक्रीज ही कर रही है फिर। आंसर बोलो। डी। गलत है। डी बताया ना तुमने। यस सर। ए आंसर। फर्स्ट ऑर्बिट की यार काइनेटिक एनर्जी 13.6 है, दूसरे की यस सर, हाँ हाँ 3.4 है। इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो? सर इंक्रीज लिखा था, डिक्रीज बोल दिया। हैं? सर साइड में इंक्रीज लिखा है पर डिक्रीज बोल दिया मैंने। ये क्वेश्चन किया हुआ अपना। क्वेश्चन नंबर 28 करो। देख के नहीं बता चले बेटा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हुआ, नहीं आ रहा आंसर? सर कैलकुलेशन गंदी बन रही है इसमें।
सर फोटोन की तो आ गई वेवलेंथ, तो इसकी प्रोटॉन की निकालने में गंदी बन रही है क्वेश्चन। यही होगा। यस सर। तो लैम्डा 2 किसके बराबर आ गया? hc/e, है ना? यस सर। और लैम्डा 1 किसके बराबर आ जाएगा? h/p, है ना? यस सर। लैम्डा 1 p की जगह क्या लिखोगे? अंडर रूट रूट 2 m इंटू ई। e, सही बात है। यस सर। ये आ गया लैम्डा। अब क्या कैलकुलेट करना आपको? लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, है ना? यस सर। तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 किसके बराबर आएगा? बोलो। सर रूट ई। आ रहा है ना? यस सर। इसको इससे डिवाइड कर दोगे। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 e की पावर माइनस हाफ आ रहेगा। यस सर। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है ना? सर ई की पावर माइनस हाफ आ रहा है। हाफ आ रहा है, माइनस हाफ आ रहा है? सर हाफ आ रहा है, लैम्डा 2/λ1 है ना। माइनस हाफ आना चाहिए लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। सर लैम्डा 2 में डिवाइड। लैम्डा 2 को लैम्डा 1 से डिवाइड करोगे ना, यस सर। तो रूट ई ऊपर आ जाएगा, तो नीचे रूट ई आएगा, तो ई की पावर माइनस हाफ आएगा ना आंसर। हाँ हाँ हाँ। ये रिपीट हो रहा है BOD, इसमें एक माइनस हाफ होना चाहिए। समझ में आ गया ना तुम्हें लॉजिक? यस सर। क्वेश्चन नंबर 32 करो। सर डिक्रीज। बी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज करोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। बीटा क्या होता है? λ/d/d। तो बस लैम्डा डिक्रीज हो गया तो बीटा भी डिक्रीज हो गया, हाँ या ना? यस सर। अरे आराम से। ये वाला क्वेश्चन करो 53। मतलब इस चैप्टर में तो मैं काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें साथ साथ में, है ना? क्योंकि इसमें थ्योरी बड़ी कम है, मेन बात है क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसके अंदर। आज मैं ना ग्रुप के अंदर डाल दूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है? तुम्हें उस न्यूक्लियर फिजिक्स की पूरी की रीडिंग लगा लेनी है, कल से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा उसको। तो दे तो डाल डाल तो दिए। अच्छा यहाँ से ऊपर से ले जाना, बना हुआ है।
राहुल जी को बोल देना मेरा निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 करो। सर 3.7। ए यस सर। बिल्कुल ए ही है इसका आंसर। समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। सर 54th वाला बता देना एक बार। 54 का 54th का बता देना कैसे करना। मॉसले लॉ है ये तो, अभी करवाया ही नहीं है, अच्छा सर। है ना? मॉसले लॉ को छोड़ के क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी तो। चलो हेडिंग लिखो मॉसले लॉ। मॉसले लॉ भी खत्म कर देता है। फिर अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा तुम्हारा। पहले देखो मॉसले लॉ का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ फटाफट। मॉसले ने क्या कहा? मॉसले मेजर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज, जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज है ना उनकी फ्रीक्वेंसी निकाली फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए।
and plotted the square root of frequency against position number in, that is frequency जो निकली कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे उसका अंडर रूट और एटॉमिक नंबर, अलग अलग टारगेट मटेरियल यूज किया. He discovered that plot is very close to a straight line not passing through origin. This is Moseley law. लिख लो पहले Moseley law, देख के लिख लो. फिर समझाता हूँ बात क्या है एक्चुअली. और ये भी लिख लेना मैथमेटिकली, ये वाली चीज भी लिख लेना. अंडर रूट वी इक्वल टू ए ब्रैकेट में z माइनस बी. अभी मैं ये सिखाऊंगा a क्या चीज और b क्या चीज है, ठीक है. सर डन. बहुत बढ़िया. देखो सर लिख रहे हो तुम, लिख लो. वो एक और समय तो मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया था ना. समझ में आ गया ना सारा वो. देखो इसको समझाता हूँ बात क्या है. चलो और सिंपल करते हैं. तुमने ये तो पढ़ ही रखा है. ये पढ़ा क्या चीज है, रीडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, वेव नंबर वाला. हाँ है ना, यस पता है ना सबको ये. यस सर. अब क्या है, अगर मैं दोनों साइड को h इंटू सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या चीज बन जाएगी, एनर्जी. एनर्जी बन जाएगी. हाँ है ना. पर मेरे को चाहिए क्या था, एक मिनट. वन बाय लैम्डा. दोनों साइड को सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या चीज बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बन जाएगी. पक्का. Yes.
पता नहीं, मेरे को बढ़िया फील नहीं आ रही इसको देख के। एक बार 1 by lambda Rydberg कांस्टेंट, या मैं एनर्जी ऐसे लिखता था फिर तो -13.6 आता था ना। यस हो सकता है सही भी हो, बस मेरे को ऐसे बढ़िया फील नहीं आ रही देख के इस वैल्यू को। इंटू जेड स्क्वायर। चलो यही है। एक चीज सोचो, आपका जो फॉर्मूला था वो योग था ना कुछ, मॉसे लॉ का, एक स्ट्रेट लाइन थी, उसका जनरल फॉर्मूला ये बनता। यस सर। ठीक है, अब समझते हैं इसको ये क्या कहता है। ये कहता है कि आप एक काम करो, जैसे अगर मान लो ये एक एटम है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इफेक्टिवली इसके अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, ये जेड है, तो जेड -1 होगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड से ही बन गया ना। इफेक्टिवली यही चार्ज को Z- वाला फोर्स ही तो खींचेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। ऐसे अगर बाहर जाओगे तो Z- समथिंग, मान लो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आना है, इसके अंदर, तो इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 7 है, तो आप ये इफेक्टिव क्लाउड मानोगे ना, तो क्या लिखोगे, Z-7, सॉरी Z-9, 2 और 7 9, 2 तो इसके हैं, 7 इसके हैं, और ऊपर से एक आ रहा है, तो इसमें 7 ही तो रहे होंगे ना, 8 हो सकते हैं ना इसमें सेकंड वाले में, तो Z-7। वैसे एक फॉर्मूला भी होता है उसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए, क्या नाम बोलते हैं यार उसको, केमिस्ट्री में किया होगा तुम्हारा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन से साइंटिस्ट का नाम है, दूसरे से पूछ के बताओ, मेरे को याद था पहले। तो एक्चुअली इस Z के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपको इफेक्टिव चार्ज Z-B लिखना पड़ेगा ना यार, हाँ या ना। क्या बात समझ में ये नहीं, क्या बेटा, सर हम माइनस क्यों कर रहे हैं चार्ज को? स्लेटर्स रूल, स्लेटर्स रूल होता है ना, वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के देता है, याद आ गया साइंटिस्ट का नाम, हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो Z-B कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि इफेक्टिव चार्ज Z नहीं आएगा जो खींच रहा होगा इसको, इलेक्ट्रॉन को, हाँ या ना, तो Z-B आएगा। अगर मान लो आप सेकंड शेल से फर्स्ट में जा रहे हो, तो सेकंड से लेके फर्स्ट में जा रहे हो, तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा 1, एक क्या आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू इफेक्टिवली सॉल्व होगी, क्या आ जाएगी 3/4, हाँ या ना। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, R इंटू सी 3/4 इंटू Z-B। क्या लॉजिक समझ में आ गया, और उसका स्क्वायर, दोनों साइड को अंडर रूट कर दो तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इस वैल्यू को क्या है बोलते हैं, ए, तो ए की वैल्यू किसके लिए, अब इसको मैं बोलूंगा अल्फा के लिए, दैट इज अल्फा क्या होगा, KLMN, हाँ है ना। तो
इसको के अल्फा बोलेंगे। तो के अल्फा के लिए ए की वैल्यू कितनी होगी? 3/4 RC का अंडर रूट, हाँ या ना? के बीटा के लिए क्या होगी? 8/9 RC अंडर रूट। अंडर रूट 8/9 RC। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब समझ में आ रही है मेरी बात? एल अल्फा के लिए क्या आ जाएगी? एल अल्फा ही होगा ना। 1/4 - 1/9 कितना आ जाएगा? 5/36। 5/36 और उसका अंडर रूट, हाँ या ना? समझ में आ गया? ये Yes, ए क्या चीज होती है पता चल गई तुम्हें? यस सर। बी क्या चीज होती है समझ में आ गई है? हाँ या ना? बी वाला फिर बी से की बता। वैल्यू तो मैं ऐसे बोलता हूं के अल्फा के लिए तो 1 ही होगी। पूछो क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल में आना है तो पक्की बात एक वैकेंसी खाली रह रही होगी, हाँ या ना? तो एक वैकेंसी खाली हुई तभी इधर से एक आएगा, तो इधर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले इफेक्टिवली ये वाला चार्ज होगा, तो ये क्या होगा? Z-1 ही तो होगा, हाँ या Yes. ना? तो के अल्फा के लिए बी की वैल्यू क्या होगी? Z-1। Z-1 होगी बी की वैल्यू। अब लॉजिक समझ में आ गया? बी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ए की वैल्यू तुम्हें पता चली गई। अब एकदम लॉजिकली कनेक्ट हो गया, हाँ या ना? तो बस इसी का ग्राफ बनाया उसने यार, के अल्फा के अल्फा के अल्फा या के बीटा के बीटा के बीटा। तो लिख रहे हैं लिख लो, वैसे ही लिखा हुआ है, ये रहा इसी में लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में। हालांकि नोट्स थोड़े शॉर्टकट में चले गए, ये देख लो एक बार नोट्स देख लो। ऐसे मेरे को शक हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर गड़बड़ कोई नहीं थी। ये देख लो, अब देखो बी की वैल्यू क्या बता रहा है? 1 फॉर के अल्फा लाइंस। लॉजिकली पता चल गया ना, इसने बताया नहीं कि ऐसा क्यों माना है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस। एग्जाम्पल देख लो, देख के समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलो ऐसे फालतू क्वेश्चन है ये भी फालतू क्वेश्चन है। अपन तो काम के क्वेश्चन पे आता है ना सीधे, जो पूछा गया है, पूछे हुए क्वेश्चन पे आए सीधे। इसकी कैलकुलेशन बड़ी गंदी होती है। देखो ए 16th क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ए अल्फा या के बीटा, देखो लॉजिकली तुम्हें समझा ही दिया मैंने किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, हाँ या ना? वैल्यू निकाल सकते हो ना ए की वैल्यू आराम से। यस सर। मॉडल लॉ पे एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 बताओ एक बार। सर पहले के बीटा की पीक आएगी फिर के अल्फा। के बीटा की वैल्यू आ जाएगी, के अल्फा की आ जाएगी, के बीटा में से के अल्फा माइनस कर दो, एल अल्फा आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। क्या हार्ड लग रहा है क्या तुम्हें? कैसा लगा ये चैप्टर? सर इजी था, फॉर्मूला बेस्ड। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, बस कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। एक बार कॉन्सेप्चुअली ऐसे फील आ गई ना क्या है, फिर से ही काम हो जाएगा।
आइसोबार्स, आइसोटर्स, आइसोटोन्स, ये पढ़ाने की जरूरत है क्या? सर पढ़े हैं ये। खुद ही पढ़ लोगे ये तो, है ना? यस सर, केमिस्ट्री में पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 25। क्लियरली दिखाई तो दे रहा है ना क्वेश्चन नंबर 25? यस सर। क्या हुआ, नहीं हो रहा सॉल्व? सर 1 मिनट दे दो।
वैल्यू शैल्यू पुट करनी पड़ेगी, थोड़ी कैलकुलेशन गंदी है ना? यस सर। हाँ, पर लॉजिक तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हें। यस सर। सर 42 है क्या? 42 आंसर बिल्कुल सही है। फोर्टी टू ही है। कैलकुलेशन होनी चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन में कोई बात वो नहीं है, लॉजिक वो नहीं है, दमदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं मॉसले लॉ पे, है ना? सर सी। बिल्कुल सही है। एक्चुअली आपको z-1 करना पड़ेगा, आया ना? यस इसलिए आंसर नहीं आ रहा, लोग z-1 करना भूल जाते हैं। सही बोल रहा हूँ क्या बेटा? यस सर। तो बस चैप्टर खत्म है यार, ये खत्म मतलब खत्म ये वाला, है ना? कल हम मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट कर देंगे, मॉडर्न सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स। सर दो आपने लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स में वो रिजॉल्विंग पावर करवा दी थी क्या? नहीं करवाया शायद, उन सर ने करवाया था क्या? सर वो तो नहीं पता सर। डिफ्रैक्शन करवाया था उन्होंने? सर मैंने की नहीं थी असली में अटेंड। अच्छा, उनके लेक्चर ही अटेंड नहीं किए? सर 2 तो लेक्चर हुए थे, 3 या 2। वो उसमें सेमीकंडक्टर करा रहे थे शुरू में, इतना मैंने देखा। तो सेमीकंडक्टर दिया था उनको करवाने के लिए मैंने। क्या नहीं आ यस रही थी? हाँ फील नहीं आ रही थी? ना सर, वो तो तब थोड़े पेपर चल रहे थे तभी। अच्छा, सर, सिर्फ वो सेमीकंडक्टर ही थे, सेमीकंडक्टर ही कराया था। कोई नहीं, फिर भी हम कंप्लीट कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक कल की क्लास, एक परसों की, और एक उसे अगले दिन की। 3 क्लास के अंदर अपन डिफ्रैक्शन भी कर देंगे और न्यूक्लियर रिजॉल्विंग। फिजिक्स भी कर देंगे। 2 दिन न्यूक्लियर फिजिक्स पे लगाएंगे, कल का दिन और परसों का दिन। आई बात समझ में? बस न्यूक्लियर फिजिक्स की पहले से रीडिंग लगा के आ जाना, जो अभी मैं शीट डाल रहा हूँ ना ग्रुप के अंदर, थ्योरी की रीडिंग लगा लेना, बाकी मैं करवा दूंगा। इस चैप्टर में कोई दिक्कत है मॉडर्न में?
सर इसमें जो आपने फॉर्मूला कराया उसके अलावा कोई करने की जरूरत है? ना सर वो ब्रैग्स लॉ और वो सारे? ना, ओके सर। पहले थे वो, कोर्स में अब नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।